नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। बिहार में अभी ईडी की रेड चल रही है और ईडी की रेड 8 ठिकानों पर चल रही है। इन 8 ठिकानों में ज्यादातर अधिकारी वो है जो बिहार प्रशासनिक सेवा के से जुड़े हुए रहे हैं और कई महत्वपूर्ण विभागों के खास अधिकारी के पद पर रहे हैं। अब इन टेंडर घोटाले, अब ये घोटाला का एक पर्दाफाश कर रहा है आज के ईडी का रेड। महत्वपूर्ण रूप से अगर चर्चा की जाए तो जो भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर हैं तारणी दास, उनके अनीसाबाद के आलिशान बंगले पर नोटों की गड्डियां मिली हैं और नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। इतनी बड़ी तादाद में इनके यहां से नकदी बरामद हुई है और जिन अधिकारियों के घर पर ईडी की रेड चल रही है वो सारे के सारे अधिकारी मैंने कहा महत्वपूर्ण विभागों से जुड़े हुए रहे हैं। नगर विकास, आवास, पुल निर्माण, ऊर्जा, पथ निर्माण, ये सारे विभाग ऐसे हैं जहां से लगातार निर्माण के काम होते रहे हैं और निर्माण के जरिए बहुत सारे टेंडर होते हैं निर्माण के लिए। उन टेंडर में उनको मैनेज करने के लिए बड़ी रकम इधर से उधर होती है। उन रकमों की अदायगी के लिए ही घोटाला होता है। अब ईडी के रेड एक ऐसी कार्रवाई है जो स्वाभाविक कही जा सकती है क्योंकि भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है और नंगे नाच का ये सबूत भर है कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी जो बिहार में काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार में पगे हुए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस रेड के बहाने से बिहार में पनपे भ्रष्टाचार के राज की। बिहार में अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और अगले कुछ महीनों के बाद चुनाव है। चुनाव के पहले ये रेड अपने आप में एक लंबी कहानी, एक दस्तावेज का खुलासा करती है। प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल को एक मौका मिल गया। उसने कहा कि ये घोटाला है और घोटाला कैसे हो रहा है बिहार में, घोटालों का राजपाट कैसे चल रहा है, ये इस रेड से खुलासा हो जाता है। अगर इसके कनेक्शन जोड़े जाएं तो टेंडर जो घोटाले हुए थे, संजीव हंस आईएएस के खिलाफ समेत कई अधिकारियों पर जो रेड हुआ था, जिसमें आरजेडी के विधायक गुलाब यादव के ठिकानों पर भी रेड हुई थी और वहां कई खुलासे हुए थे, उससे इसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं। तो क्या वाकई बिहार में भ्रष्टाचार इस तरह से पनप उठा है कि अब इसे जंगल राज का सेकंड वॉल्यूम कहा जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज का एक नया परिदृश्य खड़ा हो रहा है? ये जंगल राज भ्रष्टाचार के मामले में कहा जाना चाहिए क्योंकि ये अधिकारी भ्रष्टाचार में पगे हुए हैं और जिस तरह से सबूत और जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो अपने आप में कहानी कहने के लिए काफी दिख रही है। अब बिहार के डीईओ के खिलाफ भी रेड होती है और वहां भी इसी तरह से गड्डियां पाई जाती हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी इस तरह से कार्रवाई होती है और उनका ऐश्वर्य इतना बड़ा होता है कि फिर लोग दांतों तले उंगली चबाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन मैं इन सब से परे आपसे बात करूंगा इस बात की कि आखिर इसके पीछे कोई राजनीतिक एक सूत्र, एक ऐसी पटकथा तो नहीं लिखी जा रही कि नीतीश कुमार को पब्लिक डोमेन में भ्रष्टाचार के एक पोषक के रूप में खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि अभी राजपाट इन्हीं का चल रहा है। बेशक एनडीए की सरकार है, लेकिन जब चुनाव के समय बदलेगी और चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा एनडीए में तय होगा
तो फिर रसाकशी का दौर शुरू होने वाला है और इस ईडी रेड और भ्रष्टाचार की कलई खुलने के बाद एक दबाव की राजनीति भी हवा में तैर जाएगी। अभी जो परिदृश्य बना हुआ है उसमें एनडीए के भीतर मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश दिख रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे में बड़ा घालमेल है। अब चंद दिनों में बिहार में भारतीय जनता पार्टी काफी अपनी आक्रामकता दिखाने वाली है, क्योंकि अभी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी शुरू होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब नीतीश कुमार लंबे समय तक राज कर चुके हैं, कमान उनके हाथ में सौंप दी जाए और भाजपा अपना मुख्यमंत्री तय करे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेता निशांत कुमार, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको उत्तराधिकारी बनाकर वो उनकी आड़ में जनता दल यूनाइटेड के हाथों में ही सत्ता की कमान रखने की कोशिश कर रही है, इस कोशिश को आगे बढ़ा रही है। तो इस रेड के पीछे की पटकथा अगर देखें तो नीतीश कुमार को और कहीं नेपथ्य में ढकेलने की कोशिश का ये परिणाम तो नहीं दिख रहा है। सीटों के बंटवारे के दबाव को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हर चुनाव में बराबरी का बंटवारा चाहती रही है, लेकिन संख्या के अनुपात में भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है कि इसे इस बार उतनी सीटें न दी जाए और ये जो अभी रेड के बहाने से भ्रष्टाचार की पोल खुली है वो एक दबाव के माहौल को पैदा करने की कोशिश भर तो नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है राजनीति के पीछे, जो लिखी जाती है कहानी उसे हर कोई नहीं जान समझ सकता, लेकिन इसके पीछे जो रणनीतिकार होते हैं वो कई बहानों से, कई माध्यमों से, कई टूल अपनाकर अपना उद्देश्य सीधा करते हैं और अपनी राह को आसान बना लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार आज की तारीख में मुख्यमंत्री रहते हुए ये मान लेंगे और जिस तरह से उनके बार्गेनिंग की राजनीति चलती रही है, वो एक अच्छे बार्गेनर हैं, वो अब ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट अधिकारियों का सारा का तारा तोहमत उन पर मढ़ दी जाए और वो अपने सीटों के बंटवारे में फिर पीछे रहने के लिए सहमत हो जाएं। ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन राजनीति है और राजनीति में कोई भी चीज असंभव नहीं हुआ करती है। लेकिन आज की तारीख में इन रेड के बहाने से ही अगर देखा जाए तो दो बातें साफ निकल करके आ रही है, और वो ये कि प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल पूरी आक्रामकता से ये कह रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और नीचे से लेकर ऊपर तक सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में पगे हुए हैं। ये एक राकेश कुमार रोशन विधायक हैं, उन्होंने तो आरोप लगाया कि बिहार में एक डीके टेस्ट नया शुरू हुआ है और ये डीके टेस्ट जो टैक्स है, डीके यानी दीपक कुमार से मतलब है कि वो एक ऐसे आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, आईएएस अधिकारी, जिनको लेकर के ये विपक्षी आरोप लगाते रहे हैं कि ये और फिर दूसरे एक बड़े मंत्री बिहार सरकार के जनता दल यूनाइटेड के, उनके जरिए जनता दल यूनाइटेड हमेशा मालामाल होता रहा है और ये माल निर्माण के जरिए निर्माण कार्यों में टेंडर के टैक्स के बहाने से होता है। ये टेंडर मैनेज किया जाता है और टेंडर मैनेज करने वाले अधिकारी बड़ी रकम वसूलते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा उन ठिकानों तक पहुंचता है जो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं। ये इसके पीछे सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता और मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो विपक्ष आरोप लगा रहा है और जिस तरह से राजनीति की पटकथा लिखी जा रही है उसके आधार पर
बहुत कुछ दिख रहा है सामने। और अब जब चुनाव की बारी आई है, चुनाव का परिवेश सजने लगा है, तब बहुत सारी बातें एक साथ उभर कर सामने भी आने लगी हैं। इनमें यह भी है कि कैसे भ्रष्टाचार की कलई खोलकर यहां राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने और अपना सिक्का जमाने की कोशिश सत्ताधारी गठबंधन में बड़ी तेजी से उभर रहा है। आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल आपके साथ मेरी बात पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।